So yes, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. इस वीडियो में फ्रेंड हम करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन पार्ट 1 यूजीसी सीएसआर नेट एंड इसके बेस में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टॉपिक करेंगे। ओके, तो क्या है बेसिकली जो हमारा एक तो रियल चलेगा, रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स चलेगा और साथ के साथ ये इंटीग्रल इक्वेशन का कोर्स भी चलेगा बिकॉज अप्लाइड और जो साथ में प्योर पोर्शन मिक्स हो जाएगा तो अच्छे से बिल्कुल कवर होएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जो कंटेंट है वो शेयर करें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये चीज़ मिल सके। ठीक है ना, ये वीडियो मिल सके ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन शुरू करेंगे। सो व्हाट इज इंटीग्रल इक्वेशन? सो इंटीग्रल इक्वेशन is basically represent a equation. It is an equation in which an a non function are represent with one or more integral are represent with one or more integral। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन जिसमें एक अननोन फंक्शन होगा जिसको हम एक या एक से ज़्यादा इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल क्या है इसकी, जनरल इक्वेशन देखते हैं। जो मेरा x होगा वेरिएबल वो a से लेके b तक वेरी करेगा और जो मेरा t होगा वो भी a से b तक वेरी करेगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ए बी के एक्स टी, मेरा k है जो कर्नल है, इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है। वाई टी इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो, चाहे एफ टी लिख दो, ठीक है, तो या एफ एक्स लिख दो बिकॉज एक्स की फॉर्म में जो मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ डी टी लिख देता हूँ, डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो ये है मेरी लीनियर इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन। तो जो मेरा वाई टी है वो मेरा अननोन फंक्शन है और ए बी मेरे कांस्टेंट है और जो मेरा के एक्स टी यानी कि कर्नल है और जो मेरा एफ एक्स है वो मेरे को पता है यानी कि वो नॉन फंक्शन है। सो नेक्स्ट की बात करते हैं, एक इसके टाइप की एक जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, लाइक जी एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको कुछ भी लाइक ऐसे लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू, ये जैसे जनरल फॉर्म की बात करें तो यहाँ वाई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं भी वैसे ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि जब आगे आपको जो इक्वेशंस लिखाऊंगा आपको कन्फ्यूजन ना हो। जी एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, ये एक टाइप की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड टाइप भी बोलता हूँ, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड टाइप, इक्वेशन ऑफ थर्ड टाइप। ठीक है ना, तो आप मेरे को बोलोगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, मैं बोलूँगा बिल्कुल ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। आप बोलोगे क्यों? मैं कहूँगा देखो सिंगल इंटीग्रल है बिकॉज वाई टी में वन हो या एक से ज़्यादा इंटीग्रल रिप्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो वैसे उसकी जो इक्वेशन है या उसका नेम है वो चेंज होता जाता है। ठीक है ना, यहाँ एक सिंगल इक्वेशन है तो उसको मैं बोलूँगा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है ना, इसको मैं बोलूँगा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अगर टू होती तो इसका कुछ और नेम होता। ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ, तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड टाइप, इसको मैं थर्ड टाइप बोलता हूँ क्योंकि यहाँ जी एक्स और वाई एक्स है। ठीक है ना, अब फिर जब थर्ड टाइप आई है तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड टाइप भी आएगी। तो फर्स्ट टाइप क्या होगी? फर्स्ट टाइप होगी जब मेरा जी एक्स जीरो के इक्वल होगा। ठीक है ना, जब मेरा जी एक्स जीरो के इक्वल होगा तो क्या होगा, देन क्या होगा, वाई एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ जीरो होगा, एफ एक्स लेमडा ए बी के एक्स टी वाई टी डी टी होगा।
तो ऐसे टाइप की क्वेश्चन होगी, ठीक है ना। जब मेरा ये होगी मेरी फर्स्ट टाइप, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप। अब मेरी सेकंड टाइप क्या है कि जब जी एक्स इज इक्वल टू वन हो, ठीक है ना, जब जी एक्स इज इक्वल टू वन हो, जब जी एक्स वन होगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, तो मेरी ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए बी के एक्स टी वाई टी डी टी, ठीक है। तो ये मेरी होगी लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप। अब मैं सेकंड टाइप के बीच में एक टर्म इंक्लूड होती है जिसको बोलता हूँ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप। बेसिकली इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो कह सकते हैं कि मतलब 4.75 के बेस में इसमें से एक ऑप्शन बन सकता है कि मतलब दिस इक्वेशन ऑफ विच टाइप ऑफ दिस इक्वेशन आर, मतलब फर्स्ट सेकंड समथिंग मतलब कुछ भी है, और वोल्टेरा फ्रेड होम वगैरह वो भी अभी डिस्कस करते हैं, कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं, है ना। मतलब 4.75 में से एक ऑप्शन ये दे दिया इन्होंने, है ना, तो मतलब ऐसा ही। अगर इसका बेसिक ना करें तो क्या है कि इसमें से जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा रह जाता है ना। और इसमें मैं बताना भूल गया कि इसमें जब देखें 1 से लेके 2 क्वेश्चन, मीन्स प्रॉपरली 2 क्वेश्चन बोले तो 3 मार्क्स के आते हैं यानी कि बी पार्ट में, और 1 से लेके 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, 4.75 में यानी कि 4.75 मार्क्स यानी कि सी पार्ट में आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 10 से 12 से 15 मार्क्स का इसमें से पेपर आता है, और लगभग मतलब बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मींस 8 मार्क्स तो आई थिंक सबके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करूंगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, ठीक है ना। सेकंड टाइप में यहाँ जीरो होगा, तो वाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा ए बी के एक्स टी वाई टी डी टी होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक जनरल सी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब जब इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो दो टाइप्स की इक्वेशन होती है, वैसे इक्वेशन तो बहुत टाइप्स की होती हैं, मतलब सिंगुलर इक्वेशन जो भी कह लें, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन आगे भी बहुत टाइप की होती है, लेकिन बेसिकली इसको दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेडहोम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रेडहोम और वोल्टेरा, FREDHOLM, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे क्या है इसमें, कि इसमें क्या होता है कि जब मैं लीनियर इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, जी एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर इसके अगर इसमें जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसके जो लिमिट्स हों, यानी कि इसकी, हाँ इसकी जो लिमिट्स हों वो कांस्टेंट हो, ठीक है ना, इसकी जो लिमिट्स हों वो कांस्टेंट हो, तो इस इक्वेशन को मैं बोलूँगा फ्रेडहोम लीनियर इक्वेशन। अगर इसकी लिमिट में वेरिएबल हो, अगर इसकी लिमिट में वेरिएबल हो, ठीक है ना, ऐसे, या यहाँ ए एक्स कुछ भी टाइप हो, तो इसको मैं बोलूँगा वोल्टेरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा वोल्टेरा लीनियर इक्वेशन। तो ये दो टाइप्स हैं लीनियर इक्वेशन की। तो इसमें भी सिमिलरली यही है कि ये थर्ड टाइप है क्वेश्चन की, ठीक है, इट इज़ थर्ड टाइप क्वेश्चन। जब यहाँ जी एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये फर्स्ट टाइप हो जाएगी, जब जी एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो सेकंड टाइप, ठीक है ना। एक करके देख लेते हैं, जब जी एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये फर्स्ट टाइप हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप होगी, जो पूरी क्वेश्चन रिप्रेजेंट कैसे होगी इसकी, जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। अगर मैं जी एक्स की वैल्यू वन पुट करूं, ठीक है, तो जो इक्वेशन होगी वो होगी वाई एक्स एफ एक्स लैम्डा ए बी ए एक्स टी वाई टी डी टी। अगर सेकेंड टाइप में ही फिर से होमोजेनियस रिप्रेजेंटेशन होगी तो क्या होगा, थर्ड मतलब सेकेंड टाइप प्लस होमोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस फर्स्ट टाइप में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, बिकॉज ये भी जीरो होगी, तो क्या मतलब कर्नल की भी वैल्यू आएगी और क्या मतलब आंसर ही जीरो आएगा, है ना। फिर तो क्या होगा यहाँ, जब जी ये होमोजेनियस होगी तो यहाँ मेरा वाई एक्स होगा
ये पोर्शन मेरा 0 होगा। तो यहाँ जो आएगा लैम्डा ए बी के एक्स टी वाई टी। तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज सच। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेडहोम लीनियर इक्वेशन एंड द वोल्टेरा लीनियर इक्वेशन आर आल्सो रिप्रेजेंट एज सच टाइप। ओके, मतलब इसको भी मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, देन इसके सोल्यूशन की बात करेंगे कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो इसके सोल्यूशन को करने से पहले ये बता देते हैं कि जो इसके सोल्यूशन की टाइप्स होती हैं, मींस इसको सोल्यूशन को जो सॉल्व करने के मेथड होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं। ठीक है, 2-3 मेथड मतलब ईच इक्वेशन को सॉल्व करने के, चाहे फ्रेडहोम की बात कर लें चाहे वोल्टेरा की बात कर लें, है ना। तो बिल्कुल सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले वोल्टेरा से शुरू करेंगे। आज मेथड सीखेंगे और उसके बेस में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। नेट में तो जनरली इतने सिंपल मतलब अभी तक तो आए नहीं, तो गेट के एक दो क्वेश्चन थे वो भी पहले ईयर्स के आए होंगे। तो मतलब साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने का साथ के साथ ये फायदा होता है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में अप्लाई करना भी ये चीज़ आ जाती है। बाकी इसके बेस में जनरल क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। इंटीग्रल इक्वेशन, तो यस, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अच्छा, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे होती है? जी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए बी, फिर लैम्डा भी यानी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, वाई टी डी टी। तो ठीक है, इसको करेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं, वैसे ये भी नोट कर ही लो, करेक्टरिस्टिक वैल्यू। ओके, देन इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए दो टाइप्स होंगी कि पहले ये बात करते हैं कि जब इंटीग्रल इक्वेशन को, जब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट करना हो डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, एक वो सोल्यूशन होगा। एक फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को वोल्टेरा में कन्वर्ट करने का सोल्यूशन बताऊंगा। बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन है जैसे मर्जी पूछ सकते हैं कि मतलब ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और आप वोल्टेरा में इसको कन्वर्ट करो। ये क्वेश्चन आई थिंक 2017 और 2019 में भी पूछा था, जून में। ठीक है ना, तो मतलब एक ऐसा बंदा बंदा मतलब वोल्टेरा को डिफरेंशियल में या डिफरेंशियल को वोल्टेरा में बनाओ। ठीक है ना, एंड फर्दर सॉल्व करो उसको। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो करेंगे इसको सॉल्व। तो पहला हम वोल्टेरा को इंटीग्रल में डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी यानी कि ओडीई में। ठीक है, ओडीई में। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो है कि जब जीरो टू, जब ए टू एक्स बोल लो, बिकॉज ये हमारा वोल्टेरा में चल रहा है। ठीक है ना, तो जब कुछ ऐसा हो वाई टी डी टी की पावर एन, डी टी की पावर एन का मतलब क्या है कि यहाँ जो इंटीग्रल हो वो एन टाइम्स हो, इसका ये मतलब है, मीन्स इंटीग्रल एन टाइम्स हो, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज, ओके, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इसमें आंसर ऐसा होगा कि x माइनस टी की पावर n माइनस वन और नीचे n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, वाई टी डी टी, ये इसका आंसर होगा और पावर इसकी सेम ही होगी, ए टू एक्स टाइप। ठीक है, इसका आंसर ये होगा और पावर इसकी सेम ही होगी, ए टू एक्स टाइप। ठीक है, तो ये मेरा एक जनरल सा फॉर्मूला, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके बेस में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ताकि ये समझ आ जाए। ओके, सो एक पहले जनरल सा एक क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल सा। जो क्वेश्चन है वो है वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो प्लस वाई जीरो और वाई डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मैंने इसको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ये मेरे पास ओडी गिवन है, ओडी टू इंटीग्रल। अच्छा, एक बात और,
एक बात और, जब ओडी टू वोल्टेरा इंटीग्रल करेंगे ना, जब ओडी टू वोल्टेरा इंटीग्रल करना है या वोल्टेरा इंटीग्रल टू ओडी करना है, ठीक है ना, तो जो मेरी ओडी है ये शुड बी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है ना, ये मेन चीज़ है इसकी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मीन्स जो लिमिट होनी चाहिए, जैसे ये लिमिट है, ये सिर्फ सिंगल पॉइंट में, सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट में एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब इनिशियल पॉइंट में गिवन होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि वाई ए और यहाँ वाई डैश ए समथिंग गिवन हो, या मतलब या अकेली ये लिमिट गिवन हो, है ना, मतलब तो ऐसा होना चाहिए, या तो वन लिमिट गिवन हो, अगर 2 या 3 गिवन हो तो इसके डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू एक पॉइंट में गिवन हो। अगर हम फ्रेडहोम की बात करेंगे तो वहाँ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी। बाउंड्री वैल्यू क्या होती है, अगर 2 पॉइंट्स में, जैसे ये मेरा कुछ भी लाइक ट्यूब है, यहाँ ए पॉइंट यहाँ बी पॉइंट, इसके विद रिस्पेक्ट टू जो लिमिट्स गिवन हो उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। तो नाउ जो प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का वो देखते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने दोनों टाइप्स, मतलब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने सॉरी इंटीग्रल करना है, ठीक है ना, बिकॉज इसको इंटीग्रल में लाना तो इंटीग्रल करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड इंटीग्रल करूंगा तो क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल करूंगा 0 to x, बिकॉज यहाँ जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वो मेरा 0 है ना, तो 0 to x मैं इंटीग्रल करूंगा, तो वाई डबल डैश, इसको मैं टी बोलूंगा अभी, बिकॉज एक्स के विद रिस्पेक्ट टू लिमिट है, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू मान लो 0 to t इज इक्वल टू एक्स ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसको t से रिप्रेजेंट करना है, ऐसा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 to x, ये y t dt, ओके, तो ये मेरा 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये सॉल्व कैसे होगा, ये हो जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव और इंटीग्रल की आपस में बनती ही नहीं है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा y डैश t 0 to x, ओके। यहाँ सेम ही रखूँगा बिकॉज वाई टी का मेरे को सोल्यूशन नहीं पता, बिकॉज वाई टी की मेरे को वैल्यू अभी गिवन नहीं है। यहाँ होगा वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश जीरो, जो वाई डैश जीरो की वैल्यू है वो मेरे को गिवन दी हुई है, ठीक है, वो मेरे को वैल्यू गिवन है, दी वैल्यू ऑफ वाई डैश जीरो इज 0, ओके। सो यहाँ मैं 0 पुट कर दूंगा, आई विल पुट 0 है, सो 0 x y t dt is equal to 0. So again I integrate this equation because we have to find the value of integral, okay, we have to find the Volterra integral, so therefore derivative cannot be possible here, okay. So I integral on both side again, on both side again. So now when we integrate both side, so it becomes 0 to x y dash t dt, sorry, and this will become 0 to x y t dt is equal to 0, okay. So this equation will okay, so it is y t 0 to x 0 to x y t dt is equal to 0, okay. Now we have to put value here, so it is yx minus y0 plus, so what is the value of this equation, okay, we use formula in this equation, this one, यहाँ जो dt की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है ना, जो मेरी पीछे इंटीग्रल जो है उसमें 2 इंटीग्रल है ना, यहाँ dt की वैल्यू 2 मान लो, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस टी 2 माइनस 1 इसकी पावर यानी कि 1 आएगी, नीचे भी 1 आएगा और वाई टी डी टी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 0 to x माइनस टी की पावर 2 माइनस 1, नीचे भी 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज़ 1, सो वाई टी डी टी आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो वाई 0 की वैल्यू मेरे को गिवन है 0, ठीक है ना, तो ये आएगा 0 to x माइनस टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू 0, तो वाई एक्स की मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0 to x माइनस टी वाई टी डी टी। दिस इज माई solution of Volterra integral equation, not a solution, it is my Volterra integral equation, ठीक है ना, जो मेरे को जो मेरे को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बेस पे गिवन थी और मैंने इसको Volterra में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू एक क्वेश्चन और कर लेते हैं,
ठीक है, जिससे अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन मेरे को गिवन है वो है यस जो क्वेश्चन मेरे को गिवन है वो है कि y डबल डैश माइनस साइन एक्स वाई डैश ई एक्स टू द पावर वाई ई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स such that y0 is equal to 0, y0 is equal to 1 and y dash 0 is equal to minus 1. Okay, so we will solve it. So again integrate both side, okay. So this equation will become y dash t 0 to x. Okay, I integrate simply it. Okay, so ये क्या होएगा 0 to x sin t y dash dt plus 0 to x e t y, जिसकी इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर बाय टू। ओके, तो यहाँ क्या होगा y डैश एक्स माइनस वाई डैश जीरो विच इज इक्वल टू माइनस वन, सो यहाँ प्लस वन होगा माइनस इसका हम यू इंटू बी लगा, मतलब इसमें हम बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। तो बाय पार्ट्स के लिए मैं फर्स्ट फंक्शन इसको मानता हूँ, सेकंड इसको मानता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें साइन टी वाई टी, ठीक है, 0 टू एक्स, तो ये होगा साथ में 0 टू एक्स कोस टी वाई टी डी टी। तो ये इसका मैं ऐसे ही रखता हूँ बिकॉज मेरे को अभी वाई टी की वैल्यू पता नहीं, ठीक है ना, तो इसका करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसको अभी मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा, तो जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी साइन एक्स वाई एक्स, यहाँ फिर मैं वैल्यू अगेन प्लस 0 टू एक्स कोस टी वाई टी डी टी प्लस 0 to x e raised to power t yt dt is equal to x square upon 2. Okay, so now again integrate on both side, so it will become yx minus y0, it will be x, again y पार्ट्स लगेगा इसमें, ये 0 to x हो जाएगा sin t yt dt, तो ये मेरे पास आएगा 0 to x अगेन 0 to x, ये दोनों को कंबाइन ही कर लो, तो यहाँ होगा कोस टी ई टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6. ओके, सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0, इट इज 1. ओके, इट इज 1, सो 1 प्लस x माइनस 0 टू x sin t yt dt. Okay, what is the value of this particular equation? It is x minus t cos t e raised to power t yt dt. Okay, x cube by 6. So then the value of yx is equal to x cube by 6 minus 1 are shift on right side, so it will become plus 1, again minus x plus 0 to x sin t yt dt minus 0 to x x minus t cos t et yt dt. तो यहाँ हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया था, आपको पता लग गया कि ये 0 टू x है, डबल इंटीग्रल है, यहाँ x माइनस टू एक्स माइनस टी की बार 2 माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन में 2 माइनस 1 का जो बोल दें इसको फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये मेरा जनरली आंसर है, ठीक है ना, जिसको मैंने इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और मेथड देखते हैं जिसका नेम है लिबनिट्स मेथड, ठीक है, लिबनिट्स मेथड, और लिबनिट्स मेथड बोल दें या लिबनिट्स रूल बोल दें, ठीक है ना। इसका यूज़ कब होता है
इसका यूज़ जो मेरी इंटीग्रल इक्वेशन है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू, ऑर्डिनरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ ये पर्टिकुलर रूल है जो सिर्फ अपना वर्टीरा के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसको क्या है ये बेसिकली। ओके, सो देखें ये जी एक्स एक फंक्शन है, मीन्स बिकॉज वोल्टेरा तो फंक्शन के बेस पे ही है ना, जी एक्स और एच एक्स दो फंक्शन है जो इसकी लिमिट है बेसिकली एफ एक्स टी वाई टी, एफ एक्स टी डी टी एक टाइप का मेरे पास फंक्शन है, ठीक है ना। तो जो इसकी इंटीग्रल होगी वो क्या होगी, इसकी जो इंटीग्रल होगी वो होगी ज़ीरो, इसको ऐसे बोलते हैं जी एक्स टू एच एक्स करली बाई करली टी एफ एक्स टी डी टी। ओके, एफ एक्स टी डी टी सबसे पहले तो ये आएगा प्लस 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 कर प्लस ऐसा बोलते हैं एफ एक्स, पहले मैं ऊपर वाली लिमिट पुट करूंगा टी की जगह यानी कि एच एक्स, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स, ठीक है, कर ली यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स, देन माइनस अब मैं जी की वैल्यू पुट करूंगा तो ये होगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स जी एक्स, तब पार्शियल डेरिवेटिव किसका, जी एक्स का। तो ये मेरी प्रॉपर इक्वेशन होगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं किया, ऐसा इसको एज इट इज़ रखा, पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ओ एफ एक्स जी टी एग्जैक्ट रखा, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ वाई टी भी इंक्लूड कर लो साथ में अगर करना है तो, ठीक है, एक ही बात है। तो इसको साथ में किया, देन मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, तो मतलब ये भी एक तरह का वाई टी होगा ना। तो अगर कोई बात नहीं, आप मतलब टी की जगह पुट कर देंगे एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर यहाँ वैल्यू पुट करूँगा मैं ये वाली फॉर्म में, टी की जगह मैंने एच एक्स पुट कर लिया, ऊपर अपर लिमिट पुट की तो देन डेरिवेटिव एच एक्स का, अगर मैंने लोअर लिमिट पुट की देन डेरिवेटिव जी एक्स का। अब आप बोलोगे कि हमने फ्रेड होम इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ की, यहाँ फ्रेड होम इक्वेशन के लिए लिबनिट्ज रूल क्यों नहीं बना, बिकॉज अगर हम यहाँ फ्रेड होम इक्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता, जीरो ही होता। सिमिलरली नीचे भी जीरो ही होता, तो ये इक्वेशन लिखने का फायदा क्या था, मतलब एग्जैक्ट जो इक्वेशन होती ऑलमोस्ट सेम ही आ जाती है एक तरह की, है ना। तो मतलब इसका कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं बनता, है ना। तो फिर इसको लिखने का कोई बेनिफिट नहीं था। अब इसके बेस में एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये और क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके बेस में एक क्वेश्चन है। ओके, सो द क्वेश्चन इज yes, it is y 1 minus x minus 4 sin x plus 0 to x 3 minus 2x minus t all to the bracket y t dt। ओके, तो इसको मैंने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, लिबनिट्स लगाऊंगा, है ना। तो लिबनिट्स बेसिकली होता क्या है ना, मैंने डेरिवेटिव किया एक तरफ, यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ मैंने जब डेरिवेटिव किया इक्वेशन का, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपने मतलब नोट करना है कि अगर डेरिवेटिव करूँगा तो डेरिवेटिव का मतलब है कि यहाँ ऐसे अप्लाई होगा, मतलब इंटीग्रल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल जो आपस में कैंसिल हो जाता है, बट इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ये होता है ना, ये आपने याद रखना, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, ये ज़ीरो होगा, ये वन होगा, ये 4 cos x होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये पर्टिकुलर इक्वेशन का जब मैं डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने लिबनिट्स रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा लिबनिट्स रूल, ये तो एज इट इज़ आएगा। तो जो लिबनिट्स रूल होगा, जब तक इंटीग्रल नहीं खत्म होगी लिबनिट्स रूल तब तक अप्लाई करना है। तो लिबनिट्स रूल के अकॉर्डिंग पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है ना। 3 माइनस 2 बार आएगा, यस, ये x माइनस टी बाई टी डी टी आएगा, ठीक है ना। देन फर्दर मैं क्या करूँगा कि जो t की जगह ये मेरा एफ टी, ये मेरा एफ एक्स टी है ना, मैं t की जगह अपर लिमिट पुट करूँगा यानी कि x वाली वैल्यू पुट करूँगा, तो मेरा होगा 3 माइनस 2 x माइनस एक्स विच इज़ 0, फिर मैं डेरिवेटिव अपर लिमिट का करूँगा तो वो कितना होगा
1 नहीं होगा वैसे। तो सिमिलरली अगर मैं नीचे वाली वैल्यू पुट करूँगा तो टी की जगह मैं नीचे वाली वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ जीरो होगा और डेरिवेटिव जीरो का भी जीरो होगा, तो इसको पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो एग्जैक्ट मेरा वाई डैश आएगा वो कितना आएगा, -1 -4 कोस एक्स प्लस 0 टू एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना होगा, ये आएगा 2 yt dt, ठीक है ना। तो ये आया मेरे पास 3। ओके, देन जो एग्जैक्ट आंसर है, मतलब आंसर तो नहीं बोल सकते बिकॉज ये अभी यहाँ इंटीग्रल मेरे पास है, तो ये आएगा 2 -4 कोस एक्स प्लस 0 टू एक्स 2 yt dt, ये आएगी मेरे पास इक्वेशन, है ना। सो देन आई इंटीग्रेट अगेन इट। ओके, मैं इसको फिर से इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा y, सॉरी डेरिवेटिव करूँगा इसका, तो y डबल डैश 0 माइनस, डेरिवेटिव क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, 4 प्लस साइन एक्स, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 टू एक्स 2yt dt। ओके, यहाँ मेरे पास आएगा डबल डेरिवेटिव और साइन एक्स प्लस, यहाँ क्या होगा यहाँ देखें तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो यहाँ एफ टी तो है नहीं, वाई टी है बट यहाँ एफ टी तो है नहीं, तो यहाँ ज़ीरो ही होगा, है ना, 0 वाई टी डी टी। और यहाँ जब मैं वैल्यू पुट करूँगा एक्स की सबसे पहले, यहाँ कितना होगा 2 करली एक्स बाई करली एक्स विच इज़ 1 एंड इसका 0 ही होगा, है ना। जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा आई डबल डैश 4 साइन एक्स, तो ये तो 0 आएगा, इसको मैं बोलूँगा 2y, ठीक है ना। जो मेरे पास टोटल आंसर आएगा वो आएगा वाई डबल डैश -2y इज -4 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, मेरे पास आंसर आया, ठीक है ना। क्या अभी यहाँ आंसर खत्म हुआ बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज अभी लिमिट तो रह गई, है ना, लिमिट तो अभी बची है, इनिशियल वैल्यू लिमिट वो तो रह ही गई। तो इनिशियल वैल्यू लिमिट कैसे आएगी, अगर मैं सपोज करो किसी भी पर्टिकुलर इंटीग्रल के विद रिस्पेक्ट, अगर मैं 0 के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ इनिशियल पॉइंट के लिए, तो यहाँ आएगा मेरे पास 1 -0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी जब 0 × 0 से डेरिवेटिव लिमिट 0 टू 0 होगी तो डेफिनेटली 0 आता है, मीन्स y0 1 आएगा, तो y0 1 आ गया। अगर मैं y डैश 0 देखूँ तो जो y डैश 0 आएगा वो कितना आएगा, y डैश 0, ओके, कैन आई फाइंड y डैश 0, यस। सो ये रहा मेरे पास y डैश, तो अगर मैं यहाँ 0 वैल्यू पुट करूँ तो ये मेरा आएगा 2 -4, यहाँ 0 टू 0 अगेन 0 होगा, तो यहाँ वैल्यू -2 आएगी। तो मैं ऐसा आई कैन राइट इट एज कि जो y0 होगा मेरा 1 होगा और जो मेरा y डैश 0 होगा वो -2 होगा। दिस इज द प्रॉपर ओडी ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, सो इट इज़ माय आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लिबनिट्स रूल कैसे अप्लाई करना है। तो अब इसके बेस में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। So first one क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन करने से पहले यहाँ थोड़ा सा चेंज करो कि यहाँ जो चीज़ है यहाँ -x आएगा, बिकॉज यहाँ तो आ नहीं सकता, बिकॉज इसके विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू है वो तो -1 की बना है ना, कैसे आ सकता है। तो देखेंगे अब क्वेश्चन को, ठीक है। तो यस, मेरे को इंटीग्रली क्वेश्चन गिवन है एक, कहते हैं कि वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। वो ये एक इंटीग्रल क्वेश्चन नहीं, एक ओडी मेरे को गिवन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो y डबल डैश -5y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0 गिवन है और y डैश 0 इज इक्वल टू -1 गिवन है। तो इनमें से बोल रहे हैं कि कौन सी क्वेश्चन ट्रू होगी, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। yx इज इक्वल टू जो लिमिट 0 टू x है 5 - 6x प्लस 6t yt dt, b is again yx is equal to minus of 5 - 6x plus 60 yt dt, and option C is -x plus 0 to x 5 - 6x plus 60 yt dt, and option 4 is x is equal to -x 5 - 6x plus 60 yt dt। तो इनमें से मैंने देखना है। तो इसको देखने के लिए, इसको मतलब इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मैं इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेट करूँगा, तो ये आएगा y डैश, ठीक है ना, y डैश आएगा। तो पहले शुरू से कर ही लेते हैं ना एक बार, तो यहाँ 0 to x आएगा, यहाँ 5 of 0 to x y डैश आएगा,
यहाँ आएगा 6 ऑफ 0 टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश 0, ठीक है, माइनस 5 ये कितना आएगा 5 एक्स माइनस वाई 0, ठीक है, प्लस 6 है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा बिकॉज जो लिमिट है 0 है ना नीचे, तो मैंने यहाँ 0 पुट किया, तो ये 0 आ गया, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये बेसिकली ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। अब ये इसकी वैल्यू क्या है वाई डैश 0 की, ये -1 गिवन है मेरे को, ये -1 मीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5, ये मेरे को वाई 0 की वैल्यू कितनी गिवन है, ये 0 गिवन है, तो यहाँ 0 होगा, प्लस 6 0 टू एक्स वाई टी डी टी इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ होगा वाई डैश एक्स +1 -5 वाई एक्स, वेट यहाँ वाई एक्स कैसे आ गया, यस वाई एक्स तो आना था, ठीक है, तो ठीक है, ये होगा 6 0 टू एक्स वाई टी डी टी, ओके। तो अगेन इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो ये होगा वाई टी 0 टू एक्स वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ एक्स होगा, यहाँ -5 0 टू एक्स वाई टी डी टी, तो -6 0 टू एक्स वाई टी 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 का स्क्वायर, टी टी का स्क्वायर मीन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन इसकी है, ठीक है। तो ये होगा वाई एक्स माइनस वाई 0, तो ये होगा एक्स -5 वाई एक्स -6, यहाँ कितना होगा 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला, ये हमने अभी किया है, 2-3 बारी कर लिया अभी, ठीक है ना। तो ये कितना होगा वाई एक्स वाई 0 जो मेरे को गिवन है 0 गिवन है, तो ये 0 टू एक्स होगा, इसको खोल नहीं सकता ना। तो अगर मैं इसको एग्जैक्ट देखूँ तो जो मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है माइनस कॉमन निकालना मैंने 0 टू एक्स, ठीक है, 5 + 6x 5 + 6x - 60 वाई टी डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो मेरे पास वाई एक्स आएगा वो आएगा -x + 0 टू एक्स 5 + 6x - 60 वाई टी डी टी, ये मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आएगा, तो इससे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा नीचे है, यहाँ कितने प्लस है कि माइनस है, 6x - 5, तो यहाँ एक में माइनस कर लो और एक में प्लस कर लो, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन ही हमें रॉन्ग ही बनते, तो जो इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गेट 2001 में आया, वो है कि यस ये मेरे को गिवन है क्वेश्चन कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो corresponding to integral equation y(x) is equal to 1 plus 0 to x y t dt, okay, then a is y dash minus y is equal to 0, y0 is equal to 1. We have to convert this integral value problem into initial boundary value problem. Option B, y dash plus y is equal to 0, y0 is equal to 0. Option C will be y dash minus y is equal to 0, y0 equal to 0, and option D is y dash plus y is equal to 0, y0 is equal to 1. Okay, again we have to solve it. So by using Leibniz rule we will solve it. Okay, so when we apply Leibniz rule here, it will y dash is equal to, it is 0, and इसका with respect to t डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा, बिकॉज यहाँ एफ टी तो 0 है, ठीक है ना, एफ टी तो 1 है, तो डेरिवेटिव इसका 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ मैं वैल्यू एक्सपुट करूँगा तो वाई एक्स, और यहाँ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, तो वैल्यू आई वाई डैश माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0 आई, ठीक है। तो यहाँ जब मैं इनिशियल वैल्यू 0 पुट करूँगा, यहाँ मैं वैल्यू 0 पुट करके देखूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ वैल्यू एक्स की 0 पुट करूँगा तो 0 to 0 तो 0 ही होता है ना, यहाँ जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, y0 इज इक्वल टू 1 आएगी। तो क्लियरली जो इक्वेशन है वो ऑप्शन ए इज ट्रू। तो मतलब इतना इजी क्वेश्चन गेट 2001 में आया,
तो मतलब ये एम ए में आया, ये ना सोचना कि मतलब मैकेनिकल में आया तो ईजी होगा, ये एम ए में आया है ना क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आई थिंक गेट 2007 में आया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें ये ध्यान से देखना हम लोगों ने, ये मिक्सचर ऑफ इक्वेशन है, यानी कि वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी और माइनस एक्स जीरो टू वन, ये फ्रेडहोम और वोल्टेरा का मिक्सचर है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये जो वैल्यू होगी वो इनिशियल में ही होगी, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली, है ना। तो ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन भी गिवन है, ठीक है ना, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू पहले तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको मैं नीचे नोट कर लेता हूँ, वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स, ठीक है, एक्स माइनस टी वाई टी डी टी माइनस एक्स ऑफ जीरो टू वन वन माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो कुछ ऐसा करना हम लोगों ने इसको सॉल्व। तो देखते हैं, ये होगा वाई डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फर्स्ट, तो ये होगा माइनस वन वाई टी डी टी। अब मैंने इसमें वैल्यू पुट करनी है एक्स की, जब मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगा तो एक्स माइनस एक्स ये तो होगा जीरो, अगर इसमें करूँगा तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, मीन्स ये तो सारा जीरो हो गया बाय लिबनिट्स। ठीक है ना, अप्लाई करके देखते हैं एक बार, एक्स माइनस एक्स कर ली एक्स बाई कर ली एक्स, यहाँ होगा फिर माइनस एक्स माइनस जीरो वाई एक्स कर ली एक्स बाई कर ली जीरो, बिकॉज इसकी लिमिट जीरो है ना। तो उसके बाद इसको एज इट इज़ रखते हैं अभी के लिए, बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को वाई चाहिए और वाई मेरे को गिवन नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं अभी के लिए, है ना। तो ये होगा वाई डैश एक्स, ये आया माइनस ऑफ जीरो टू एक्स वाई टी डी टी। तो जो यहाँ का फंक्शन हुआ वो कितना हुआ जीरो, यहाँ भी जीरो और इसका डेरिवेटिव जीरो का डेरिवेटिव जीरो, और यहाँ कितना हुआ माइनस एक्स जीरो टू वन वन माइनस टी वाई टी डी टी। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। ठीक है, तो अब मैंने नेक्स्ट देखना है कि क्या होगा, है ना। तो इसका मैं अगेन डेरिवेटिव करूंगा, बिकॉज अभी तक तो इंटीग्रेशन मेरी खत्म नहीं हुई। ठीक है ना, तो वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगेन इसका लिमिट्स लगाऊं, तो इसमें टी तो है नहीं, करली टी तो है नहीं, तो अगर मेरे पास करली टी नहीं है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव सॉरी जब इसका पहले मैंने डेरिवेटिव करना डी बाई डी एक्स करूँगा, तो इस चीज़ का ये तो मतलब एक्स और साथ में कॉन्स्टेंट है, बिकॉज ये हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डेरिवेटिव, है ना। या बाद में करेंगे ना करली बाई करली एक्स, पहले तो डी बाई डी एक्स ही होगा, तो इसका तो वन होगा, और जो ये है ये तो कॉन्स्टेंट, तो इसका तो मतलब डेरिवेटिव मेरे पास वन ही होगा ना, तो यही एज इट इज़ ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तो मतलब काटा मार दूंगा। तो अगर मैंने फिर इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसमें तो डेरिवेटिव जब पहले करते हैं तो ऐसा ही होता है ना, बाद में लिमिट्स लगाते हैं, बाद में हम करली लगाते हैं, पहले तो ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको बोलूँगा ऐसा ज़ीरो टू वन वन माइनस टी वाई टी डी टी, यहाँ अगेन कॉन्स्टेंट है, तो ये लिमिट कॉन्स्टेंट है तो ये भी कॉन्स्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, है ना। लेकिन इसके डेरिवेटिव में तो लिमिट्स लगेगी ना, तो लिमिट्स इसमें कितनी होगी, इसमें लिमिट्स की वैल्यू होगी वो यहाँ, डेरिवेटिव तो एफ टी तो मेरे पास वन के बिना इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, फिर मैं इसमें जब लिमिट्स लगाऊंगा वाई एक्स, तो इसका एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा वो वन होगा, तो वाई डैश एक्स होगा, है ना। तो अब ये कितना गया वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, मेरे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद जब मैंने x की वैल्यू यहाँ देखी, उसके बाद मैंने x की वैल्यू यहाँ जीरो पुट की, तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करूँगा तो y जीरो कितना आएगा, यहाँ जीरो टू जीरो और यहाँ जीरो, यानी कि जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सब में जीरो है। ठीक है, अगर मैं यहाँ y की वैल्यू वन पुट करके देखूँ, ठीक है ना, मैं देखता हूँ बिकॉज ये फ्रेडहोम और लिबनिट्स दोनों है ना, फ्रेडहोम तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में लगता है ना, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं यहाँ वन पुट करके देखूँ तो यहाँ जीरो टू वन करूँगा, ठीक है ना, यहाँ जीरो टू वन करूँगा तो वन माइनस टी डी टी आएगा, और यहाँ वन वैल्यू पुट करूँगा तो अगेन माइनस वन ऑफ टी, तो ये तो जीरो आ जाएगा, है ना, ये तो जीरो आएगा बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो बात बन गई, यानी कि वाई वन जीरो। तो देखें तो उसका इसका ऑप्शन ए बन रहा है, तो माई ऑप्शन ए इज़ ट्रू, नहीं सॉरी ऑप्शन ए कैसे बन रहा है, यहाँ तो वाई डैश प्लस वाई है, ऑप्शन सी बन रहा है ना, तो ऑप्शन सी इज़ ट्रू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो आपको जब ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि ये वीडियो आपको ताकि ऐसी वीडियोस आपको फिर मिलती रहें, है ना।
तो थैंक यू।